हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं एक क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लाइट चैप्टर से बिलोंग करता है। वो है मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस, जिसको समझना और इसको सॉल्व करना जो है हमें अच्छे ढंग से आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है हमें 5 मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है और इससे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको प्रूफ करना बहुत ही ज़रूरी है और सीखना जो है इसको बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका देने वाले हैं जिसके द्वारा आप इसको जो है बनाकर एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स ले पाओगे। बट आपको इसको समझने के लिए थोड़े से ध्यानपूर्वक क्लास को देख बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे के जाऊंगा जो कि आपके इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का जो है ना सबसे अच्छा तरीका, और इस तरह से सॉल्व करके आप पूरे के पूरे मार्क्स ले पाओगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या इस चीज़ को सब। आज हमको मिरर फॉर्मूला इस वीडियो में देखना तो है, लेकिन देखना है कन्वेक्स मिरर, यानी कि जो है हमें देखना है किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि 1/u + 1/v = 1/f होता है, ये आप भी जानते हो। लेकिन इसको जो है हम अवतल दर्पण में भी प्रूफ किए थे और इसको जो है हम उत्तल में भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये दोनों में ही सेम ही होता है। क्योंकि मिरर है तो दोनों ही मिरर के लिए सेम ही हो, लेकिन प्रूफ करने के तरीके में थोड़ी सी बदलाव आती है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम फिगर को ध्यान से समझना है। फिर जो है इसके लैंग्वेज कैसे लिखने हैं, फिर इसके क्या क्या स्टेप्स है जिसके द्वारा हम आंसर पा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही प्यार से आपको समझ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर की आवश्यकता है। तो आइए हम फिगर को देख लेते हैं कि वह फिगर हमारा क्या होता है। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, जिस तरह से मैं आपको फिगर बता रहा हूँ सिंपली आपको ऐसा एक फिगर जो है ड्रॉ कर ले। ए बी जो है एक उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका अंदर से परावर्तक सतह जो होता है वह क्या होता है, रंगा हुआ होता है। क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ, तो मैंने इसको अंदर से रंग दिया, जिससे ये ए बी जो है एक उत्तल दर्पण बन गया। इसके बाद इसके सॉल्यूशन में जो है ना हमें लैंग्वेज भी लिखना होता है। तो उस लैंग्वेज को भी जो है हमको बहुत ही आसानी से समझना होगा, क्योंकि हम इसको रटेंगे तो बाबू रट कर हम याद नहीं करेंगे। तो देखिएगा लैंग्वेज में हमको क्या लिखना है। तो लिखना है कि माना कि ए बी एक उत्तल दर्पण है। देखिएगा ए बी, ये जो है ए बी ये हमारा एक उत्तल दर्पण है जिसमें पी एफ सी प्रधान अक्ष है। पी एफ और सी जो है इसमें एक प्रधान अक्ष है, जिसमें हम पी को बोलते हैं ध्रुव, एफ को बोलते हैं फोकस और सी को बोलते हैं वक्रता। वक्रता केंद्र है। एकमात्र वस्तु ओ दर्पण के प्रधान अक्ष पर ध्रुव और अनंत के बीच है। ये ओ जो बिंदु है यह दर्पण के प्रधान अक्ष पी और ये अनंत के जो है ना बीच में स्थित। ठीक है, बीच में स्थित। और ये वस्तु है, क्या लिखा गया है, एकमात्र वस्तु बिंदु, यानी ये वस्तु है। ये वाला जो बिंदु है यह एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें दर्पण के एम बिंदु पर आपतित होती। देखिएगा यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर इस दिशा में जाती हैं और इस दिशा में जा करके जो है ना इस एम पॉइंट पे जो है टकराती हैं। इस दिशा में जाती हैं और एम पॉइंट पे जाकर टकराती हैं। फिर परावर्तन के बाद जो है एम एस दिशा में मुड़ जाती हैं। फिर परावर्तन के बाद जो है ना इस वाले दिशा में मुड़ जाती हैं, जिससे पीछे की तरफ हटाने पर पी और एफ के बीच आई पर मिलती है। अब इसको देखिए एम एस दिशा में जो लाइन मुड़ी हुई है इसको पीछे हटाते हैं तो आई पॉइंट पे जो है ना ये आकर मिलती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये आई जो है ना इस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। बिंदु सी से सी एम एन, देखिएगा सी से सी एम एन बिंदु एम पर लंब डाला गया है। यानी इस पॉइंट एम पर जो है ना सी सी एम एन ये एक लंब डाला गया है, किस बिंदु पर, पॉइंट एम। ठीक है, पॉइंट एम पर जो है ये लंब डाला गया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। इतना कहने के बाद हमको क्या करना है, इसलिए लिखना है, इसलिए परावर्तन के नियम से, किससे भाई,
परावर्तन के नियम से। देखिएगा क्या हो सकता है, अगर यह बिंदु जो है यहाँ से प्रकाश गई और इधर की ओर मुड़ गई तो यहाँ पे लंब डाले तो ये परावर्तन के कोण से एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों ही बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ऐसा है तो अतः आपको क्या है कि ये जो CMN जो लाइन है, इस एंगल ओ, देखिएगा इस एंगल OMS को जो है ना बहिर्विभक्त करते हैं, यानी बाहरे जो है ना दो बराबर भागों में बांट देती है। तो लिखेंगे अतः CMN जो है CMN रेखा एंगल OMS को बहिर्विभक्त करती है, बहिर्विभक्त करती है, ऐसा आपको लिख देना है, बहिर्विभक्त करती है यानी बाहरी विभक्त करती है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद यहाँ देखिएगा ये एंगल OMS, ये OMS को जो है ये CMN लाइन जो है बाहरी विभक्त करती है, तो इसकी भुजाएं जो है अनुपातिक हो जाएंगी, इसलिए IC यहाँ से यहाँ तक और बटा O से C तक, C से O तक, तो बटे CO बराबर होगा, देखिएगा MI बराबर MO, भुजाएं अनुपातिक होंगी तो यहाँ पे हो जाएगा आपको MI बट्टे का MO। ठीक है, तो सिंपली इतना आपको कर लेना है, फिर आपको क्या करना है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली आपको स्टेप्स को देखते रहना है, ऐसे जो हम लिखेंगे तो फुल मार्क्स हमें मिलेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली क्योंकि M बिंदु जो है, क्योंकि M बिंदु P के बहुत निकट है, ऐसा समझ के चलना है। आपको पिछले स्लाइड पे मैं दिखाऊं, ये जो M पॉइंट है, ये जो M पॉइंट है, ऐसा समझना है कि ये M वाला पॉइंट जो है यहाँ नहीं है बल्कि इस P के बहुत बहुत पास है, P के जो है बहुत बहुत P के जो है ना, ये M वाला पॉइंट जो है ना इस P के बहुत बहुत पास है, ऐसा होगा तब हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ये बात लिखा है चूंकि M जो है P के बहुत बहुत निकट है। तो इस बात से एक चीज हो सकता है, अगर ये M बिंदु यहाँ से खिसक के आ जाए तो ये खिसक के आएगा तो यहाँ आएगा, और आएगा तो जितना MI होगा उतना ही PI होगा, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे MI बराबर PI, MI बराबर PI तथा MO बराबर PO, ये बात हम लिख सकते हैं। सिंपली आप देखिएगा अगरचे यहाँ पे M वाला पॉइंट जो है, ये M वाला पॉइंट P के बहुत बहुत पास है, तो जितना MI होगा उतना ही PI होगा, और अगर इस वाले M वाले पॉइंट को यहाँ ला दिएगा तो जितना MO होगा उतना ही हमारा PO होगा। तो ये बात हमने इसी से लिखा हुआ कि MI बराबर PI और MO बराबर PO। ठीक है, तो सिंपली अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए ये IC बट्टे CO बराबर जहां MI था वहां PI लिख सकते हैं,
और जहाँ MO था वहाँ PO लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, या कर करके जो है ना इसको सॉल्व कर देना है। IC को आप लिख सकते हो क्या, सिंपली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको IC का वैल्यू निकालना है बाबू, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे पीसी में से जो है, इस पूरे पीसी में से जो है आप पीआई का वैल्यू घटा दोगे, पीआई का वैल्यू घटा दोगे तो आपको आईसी बच जाएगा। तो सिंपली वही चीज हमको यहाँ करना है। ठीक है, क्या करना है कि आईसी की जगह पे हम लिख सकते हैं कि पीसी माइनस पीआई, तो ये होगा हमारा आईसी। उसके बाद सीयू को लिखना है, तो सीयू के लिए आप लिख सकते हो, देखोगे ध्यान से, हमें सीओ लिखना है, तो सी यहाँ से लेकर के सीयू जो है टोटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा सीओ का मान है। ठीक है, तो अगर हमें सीओ लिखना हो तो सिंपली क्या करेंगे, पीओ प्लस पीसी लिखेंगे तो ओसी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वही चीज हमको यहाँ लिख देना है, तो ये हो जाएगा हमारा पीओ प्लस पीसी। ठीक है, बराबर ये पीआई बट्टे का पीओ रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिएगा पीसी क्या है, यहाँ पे पीसी क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पीसी क्या है, ये पीसी जो है वह वक्रता त्रिज्या है। पीसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, और वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं कैपिटल आर से। अब इसमें कैपिटल आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी है, तो इसलिए प्लस की होगी, और माइनस है तो माइनस। पी आई को हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और ये भी जो है हमारे माइनस में ही होगी, क्योंकि पी आई की भी जो वैल्यू होगी वो भी हमारे मतलब कि आपतित किरण की दिशा में ही है, इसलिए ये भी हमारा प्लस का ही होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस का ही होगा, है ना। तो इस तरह से पीओ, अब पीओ जो है क्या है भाई, तो पीओ है वस्तु की दूरी, पीओ जो है वह है वस्तु की दूरी, तो इसको हम लिखते हैं यू से, लेकिन ये माइनस का होगा, क्योंकि ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये जो है पीओ जो है यहाँ से मेजर किया गया है, पी से ओ तक की दूरी जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इस पे किरण इधर से आती है तो इसके विपरीत दिशा में हम ये दूरी मेजर करेंगे ओपी वाला, ठीक है, तो या पीओ वाला, इसलिए जो है हम इसको माइनस में रखते हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस का। और इसके बाद क्या करना है, और पीसी क्या है, पीसी प्लस है तो प्लस, पीसी का जो वैल्यू है वह है वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, तो सिंपली अब इसको आपको कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का यू आर, ठीक है, और प्लस का यू भी, ठीक है, और बराबर हो जाएगा माइनस का यू भी और प्लस का भी आर। सिंपली अब इसको आपको एक तरफ करना है, यू भी को एक तरफ करना है, भी आर और यू आर को एक तरफ करना है, तो यू आर को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा यू भी, और इधर से ये वाला यू भी आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का यू भी, है ना, और बराबर भी आर, और ये माइनस का यू आर इधर आएगा तो प्लस का यू आर हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे यू भी कितना हो जाएगा, टू यू भी, ठीक है, बराबर भी आर प्लस यू आर, ठीक है। और अब क्या करना है, आपको सिंपली करना है दोनों तरफ जो है इस वाले समीकरण में, इस वाले में दोनों तरफ यू भी आर से भाग कर दे, तो दोनों तरफ यू भी आर से भाग करने पर से भाग करने पर ऐसा लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, टू यू भी बराबर भी आर प्लस यू आर, ठीक है। सिंपली आप इसको करो यू भी आर से भाग, यू भी आर, और सिंपली आप इसको भी करो यू भी आर से भाग, और इसको भी करो यू भी आर से भाग। तो सिंपली अब आप भाग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिएगा जरा,
आप यहाँ से यू भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यू आर कैंसिल हो जाएगा। ये बच जाएगा 2 बट्टे का आर बराबर 1 बट्टे का यू और प्लस यहाँ से बच जाएगा 1 बट्टे का वी। अगर इस तरह से देखा जाए तो हमें चाहिए 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ऐसा चाहिए। तो हम इस आर को क्या करेंगे, 2 बाई आर को हम जानते हैं, लिख सकते हैं क्या, 2f लिख सकते हैं, और बराबर 1 यू प्लस का 1 भी हमारा। ये देखेंगे अगर हम यहाँ से 2 को कटाना चाहें तो 2 कट जाएगा, और इस तरह से हमको मिल जाएगा क्या, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। और यही बात जो है हमें प्रूव करनी है, और इस तरह से जो है हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वाला तरीका जो है बहुत ही आसान लगा होगा। ये जो है हमारा अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मैं आपके लिए रेगुलर लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।